जिले के मुद्दे पर सीएम से मिलेंगे पूर्व विधायक शेखावत। पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत गुरुवार को भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे। चर्चा के दौरान शेखावत नागदा को जिला बनाने के मुद्दे पर चर्चा करने के साथ साथ विकास से जुड़े मुद्दे रखने के साथ विधानसभा क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ से अधिक के कार्यों के लोकार्पण व भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए आमंत्रित भी करेंगे। भोपाल रवाना होने से पहले बुधवार को पूर्व विधायक शेखावत ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह गुर्जर कहते हैं कि जिले के मुद्दे पर मैंने यदि पत्र लिखे हैं तो सार्वजनिक करें, इसलिए सीएम से मुलाकात से पहले मैं वर्तमान पत्र के अलावा पिछले जो पत्र दिए हैं और उनके जवाबी पत्र भी सार्वजनिक कर रहा हूँ। कल मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान से दोपहर को 12 बजे उनके निवास पे भेंट करूँगा। मैं काफ़ी दिनों से उनसे समय मांग रहा था और कल मिलने का मेरा जो प्रमुख उद्देश्य है वो उद्देश्य नागदा शहर को जिला बनाने के लिए जो पूर्व में हम लोगों ने प्रयास करा है, सामूहिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने सामूहिक प्रयास करा है। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये बात सही है कि हमें अभी उस जिला बनाने के लिए सफलता नहीं मिली, लेकिन हमारे प्रयासों को कोई किसी प्रकार से कोई चुनौती नहीं दे सकता। और इसलिए मैं कल फिर एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह निवेदन करूंगा कि नागदा शहर जल्द से जल्द जिला बने। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आपको कि पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और मैं जब विधायक था और अभी 2020 में सरकार बनने के बाद में जो लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, विगत दिनों 6 मार्च को भी माननीय थावरचंद जी गहलोत जी के साथ में और नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी हम लोग मिले थे। उस वक्त भी हमने उनसे आग्रह करा था। उसके पहले भी हम एक बार दिल्ली में जाके और माननीय मुख्यमंत्री जी से, जब माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय थावरचंद जी गहलोत जी दोनों दिल्ली थे। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे ये आज भी आपको बताने की जो मेरे कार्यक्रम बताने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि वर्तमान के विधायक जी कई बार कहते हैं कि क्या पत्र उन्होंने दिया है वो सार्वजनिक करें। मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के पत्र हैं, जो पूर्व में मैं जब विधायक था जब लगातार पत्र दिए हैं और उनके पत्र वहाँ से मैं जवाब के तौर पे आए हैं वहाँ पर। तो मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई भी विधायक पत्र देता है तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी उनका जवाब देते ही हैं। विधानसभा के प्रश्न और कुछ पत्रों के जवाब शायद नहीं भी आए हैं या आए हों तो मैं उनको कलेक्शन नहीं कर पाया। इसलिए ज़िले के मुद्दे को लेके हम बहुत गंभीर है और नागदा जिला बने ये सर्वोच्च प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की है। कुछ और भी मांगे हैं, जैसे नागदा शहर को जब माननीय मुख्यमंत्री जी 2017 के अंदर नागदा खाचौर विधानसभा में आए थे, उस वक्त नागदा में ITI खुले, उसके लिए उन्होंने घोषणा करी थी। नागदा में ITI खुल भी गई थी, कुछ समय तक चली भी और उसके बाद वो बंद हो गई। और तर्क ये था कि एक ब्लॉक में हम 2 ITI नहीं खोल सकते। क्योंकि उस वक्त मैं विधायक था और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कई जो ब्लॉक थे उन ब्लॉकों के मैंने उदाहरण भी दिए और करीब करीब तय हो गया था कि नागदा में भी ITI खुले, क्योंकि उज्जैन संभाग का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र और मुझे लगता है कि यहाँ ITI की सर्वाधिक आवश्यकता है। फिर वो ITI बंद हो गई चूँकि मैं चुनाव हार गया और मुझे लगता है कि वर्तमान के विधायक जी ने उस तरफ कोई सकारात्मक प्रयास ही नहीं करा। मैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा कि नागदा शहर को ITI की सौगात दें। सौगात तो वो दे चुके थे लेकिन उसको पुनः प्रारंभ करें। ऐसे ही बोरदिया के पास में कुड़ेल नदी पर जिसका बजट प्रावधान हो गया था और बजट प्रावधान हो के केवल प्रशासकीय स्वीकृति निकलनी, वो प्रशासकीय स्वीकृति अभी तक नहीं निकली है, तो मैं उसके लिए भी उनसे आग्रह करूँगा। खाचरोद और नागदा और विशेष करके नागदा मंडी की राशि का जो एक प्रस्ताव, क्योंकि उस राशि का अनुमोदन स्वीकृति के माननीय मुख्यमंत्री जी की लगती है, तो वो अनुमोदन होके और नागदा शहर को जल्दी 6.5 करोड़ के तकरीबन वो राशि मिलना है, तो वो राशि भी जल्द से जल्द हमारी रिलीज़ हो जाए। जब मैं विधायक था उस वक्त हमने खेतों की कुछ सड़कें, अब आप उसको खेतों की सड़कें भी कह सकते हैं और एक दूसरे गांव की कनेक्टिविटी भी कह सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि हमारे यहाँ पे
रजला से टुटिया बनवाड़ा रोड की स्वीकृति उसका हमने काम कराया। जैसे बंजारी से मेन हुई, बोर्दिया से रिंगना हुई, मड़ाउदा से चिरोला फंटा हुआ, ऐसे ही हमारा चंदवासला से बाचा खेड़ी हुआ, दूसरा बड़नगर की एक भुआसा गांव है, उस भुआसा से नंदियासी, ऐसे कुछ 32-35 सड़कें होंगी। उन गाँव की छोटी छोटी कनेक्टिविटी हमने करी। मैंने मुख्यमंत्री जी से मांग करी है कि कुछ हमारे यहाँ पर अभी भी मुझे लगता है 60-70 किलोमीटर की सड़कें हैं जो अगर बन जाएगी तो रास्ते भी छोटे हो जाएंगे, रास्ते भी सुगम हो जाएंगे। उसकी बात भी मुझे करना है। एक प्रमुखता के साथ में खेतों में जाने के लिए खेत सड़क योजना है, जो वो एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। उनके भी मैंने प्रस्ताव मंगाए हैं, वो खेत सड़क योजना के लिए भी मैं बात करूँगा। इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या छोटी लेकिन बड़ी है, रोजड़े जो हैं, जिनको कई लोग नीलगाय के नाम से भी संबोधित करते हैं, कुछ लोग घोड़ा रोज भी कहते हैं, और वो एक झुंड में इस संपूर्ण क्षेत्र के अंदर है। उसके कारण हजारों किसान परेशान हैं। जब मैं विधायक था 2013 से 18 में, और उस वक्त उस समय के तत्कालीन वन मंत्री माननीय गौरीशंकर जी सेजवार ने विधानसभा में मेरे प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया था कि हम जल्दी ही इस समस्या से किसानों को निजात दिलाएंगे। और अभी मुख्यमंत्री जी ने विगत दिनों उसकी घोषणा भी करी। मेरे क्षेत्र में भी इस समस्या से निदान मिले, वो भी मैं उनसे आग्रह करूँगा। इस प्रकार की बहुत सारी है। जैसे हमने एक निवेदन और पूर्व में मैंने जब 6 मार्च को पत्र दिया था, उसमें ये निवेदन करा था कि चूँकि एक्सप्रेस हाईवे जावरा से निकल रहा है, नागदा के आसपास की सारी सड़कें ठीक हो गई है, माँ नर्मदा का पानी चंबल में बहुत जल्दी आ जाएगा, और नए उद्योग खुले नागदा में, क्योंकि सारी अनुकूलताएं उद्योग खुलने के लिए, ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। और साथ में माँ नर्मदा का पानी जो 2024 में आएगा, वो 136 गाँव में पेयजल के लिए भी जाए। तो ये कुछ मांगे हैं जो कल मैं 12 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी से गंभीरता के साथ में चर्चा करूँगा। ये चीज़ें मैंने आज पत्रकारों को, भाइयों को इसलिए बताई है कि चूँकि कई बार माननीय विधायक जी कहते हैं कि आप मिले और पत्र सार्वजनिक क्यों नहीं करते, जबकि पत्र में सार्वजनिक करता हूँ। लेकिन इसलिए मैंने उचित समझा कि पत्रकार साथियों को आज मैं संपूर्ण जानकारी दूँ। कल 12 बजे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मुख्यमंत्री निवास पे मिलूँ। भीम आर्मी एकता मिशन ने कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा, जिसमें नव्या रघुवंशी की मौत के जिम्मेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई। भीम आर्मी एकता मिशन के जिला अध्यक्ष श्रवण धानक व तहसील अध्यक्ष राहुल चौहान के नेतृत्व में बुधवार को कलेक्टर पुरुषोत्तम कुमार को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार गोवर्धन परिहार को सौंपा गया। इलाज किया गया एवं स्थिति बिगड़ने पर डॉक्टर के द्वारा हाथ खड़े कर दिए गए। यदि इलाज और बीमारी से यह स्पेशलिस्ट नहीं थे तो उन्होंने उक्त बालिका को एडमिट कैसे किया, हालत बिगड़ने पर रेफर कर दिया, जो कि RD कॉलेज उज्जैन में कई दिनों से जिंदगी और मौत के बीच लड़ती रही और अंत में मौत को गले लगा लिया। यह सब डॉक्टर चावला और अंजुश्री हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण हुआ है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मामले की जांच कर अंजुश्री हॉस्पिटल के डॉक्टर के ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए एवं डॉक्टर का लाइसेंस वो हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द किया जाए। बालिका के परिजनों को मुआवजा दिलाया जाए एवं बालिका को न्याय दिलाया जाए, अन्यथा भीम आर्मी भारत एकता मिशन उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन सरकारों की रहेगी। दूसरी हॉस्पिटल के डॉक्टर की लापरवाही के संबंध में भीम आर्मी के सदस्यों द्वारा बालिका की लापरवाही के कारण मृत्यु होने के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। मेरे द्वारा ज्ञापन लिया जाकर श्रीमान कलेक्टर महोदय को प्रेषित किया जाएगा और जो नियमानुसार कार्यवाही होगी श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा की जाएगी। पूरे नगर में रोष व्याप्त है। हमारी लाडली बिटिया नव्या बिटिया को लेकर मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं मामा जी को एक बात बताना चाहता हूं कि मामा जी, आपके बुलडोजर में क्या तेल खत्म हो गया है कि सिर्फ आपका बुलडोजर जाति धर्म के नाम पर चलता है? आज आपकी सरकार में एक छोटी सी गुड़िया, उसको इंसाफ नहीं मिला और वो गुड़िया आज 6-7 दिन अब जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी और अंत में उसको मौत ने गले लगा। और उसमें नागदा का ही कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं बोला और नागदा के कोई गणमान्य भी नहीं बोले। इसलिए हम आज भीम आर्मी के बैनर तले
ज्ञापन दिया गया है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हम किसी कोई पार्टी विशेष का नहीं बोलते हैं, हम सिर्फ एक ही मांग करते हैं कि निव्या बिटिया के हत्यारों को जल्द से जल्द एफआईआर की बात नहीं होगी, यहाँ पर अब डायरेक्ट फांसी की बात होगी, क्योंकि जो चीज़ गलत है वो गलत है और पूरे नागदा को भी दिख रहा है कि ये चीज़ गलत है और इनको अब डायरेक्ट फांसी की सजा की हम मांग करते हैं। जय हिंद। नगर पालिका अध्यक्ष टोंगिया ने शहर में जनसंपर्क किया। संपर्क से समर्थन अभियान के अंतर्गत बुधवार को नगर पालिका बड़नगर के अध्यक्ष अभय टोंगिया नागदा पहुंचे। इस दौरान शहर के चुनिंदा नागरिकों से उनके घर पहुंचकर मिले। मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल बेमिसाल अभियान के अंतर्गत भाजपा के जन हितैषी योजनाओं की जानकारी देने के साथ भविष्य में क्या बेहतर कर सकते हैं, ये जानने का प्रयास किया। पूरे देश में मोदी जी के 9 साल बेमिसाल को लेकर संगठन द्वारा एक कार्यक्रम आया है, संपर्क से समर्थन। उसके अंतर्गत हर विधानसभा में लगभग 150 घर ऐसे चयनित किए हैं, जहां जाकर हम संपर्क कर रहे हैं। अलग अलग सभी जगह पूरी टीम गठित कर वहाँ जा रही है। मेन उद्देश्य ये है कि मोदी जी के द्वारा किए गए कार्य और माननीय शिवराज जी के द्वारा किए गए कार्य से लोग संतुष्ट है या नहीं, उनकी फीडबैक लेना और आगे जो भी सरकार करना चाहती है उनके बारे में उनसे चर्चा करना। भारत माता की जय। ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि बड़नगर के हमारे पास ही के नगर पालिका के अध्यक्ष और मेरे बड़े भाई, मेरे तो गार्जियन थे बड़नगर में, आदरणीय अभय टोंगिया जी हम सबके बीच में हैं। और आदरणीय अभय भैया एक पखवाड़े के तहत नागदा नगर में आए हैं और मूल इस पखवाड़े का उद्देश्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल, ये केंद्र सरकार और भाजपा का एक योजनाबद्ध तरीके से 30 जून से लेके 30 मई से लेके 30 जून तक ये पखवाड़ा लगातार चलता हुआ आया और इसको हमने एक्सटेंड करके 5, 7 तारीख तक विशिष्ट परिवारों से मिलने का क्रम चालू किया। तो उसी तारतम्य में आज अभी भी हमारे नागदा पधारे कुछ ऐसे विशिष्ट परिवार, कुछ ऐसे सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, व्यापार जगत के कुछ बड़े नाम, उन सबके बीच मिलने जुलने का क्रम ये चल रहा है। और इसका मूल उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार से 9 साल में मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो परिवर्तन पाया है, देश ने जो बड़ी ऊंचाइयां पाई हैं, उन सब को लेकर चर्चा करेंगे और क्या नया हो सकता है, ऐसे सुझाव भी हम आमजनों से प्राप्त करना चाह रहे हैं। इसके लिए आदरणीय अभय भैया यहाँ पे आए हैं और मैं मीडिया के मित्रों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि लगातार आपका जो सार्थक समर्थन हमारे साथ रहता है, इससे हम जन जन तक हमारी बात पहुंचा सकते हैं। और आज अभय भैया यहाँ है, आपका जो ये प्रसारण है, निश्चित अभय भैया को पूरे नागदा नगर में, जिसलिए अभय भैया आए, ये संदेश पूरे नागदा नगर तक जाएगा। साथ ही आज अभय भैया के साथ हमारा व्यापारी प्रकोष्ठ जो है आदरणीय विपिन भैया बुढ़ावन वाला और इनकी जो पूरी टीम है, ये इनका पूरा जन जागरण और ये जो संपर्क है, ये सब संपर्क अभियान चला रही है। और अभय भैया को बहुत स्वागत करता हूं और आप मीडिया के मित्रों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस पार्षद दल ने कलेक्टर से मिलकर नगर पालिका में चल रहे भ्रष्टाचार अनियमितता की जांच की मांग की। चुने गए कांग्रेस पार्षदों के वार्डों में विकास कार्य नहीं करने व परिषद के सम्मेलन बगैर चर्चा करे, बगैर प्रस्ताव पढ़े बहुमत के आधार पर 10 मिनट में सम्मेलन समाप्त करने के संबंध में कार्यवाही कर शासन के नियमानुसार नगर पालिका परिषद के संचालन करने के आदेश प्रदान करने के संबंध में कांग्रेस पार्षद दल ने कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम से मिलकर नगर पालिका में चल रहे भ्रष्टाचार व नियमों की अनदेखी के संबंध में कार्यवाही करने की मांग की। कल की जो साधारण सम्मेलन आहूत हुआ था और उसमें जिस प्रकार से भाजपा की परिषद में बैठे हुए भाजपा के अध्यक्ष महोदय और सभापति और हमारे सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, जिनके द्वारा हम कांग्रेस पार्षदों पे कई तरह के आरोप लगाए गए, उन सारे आरोपों को खंडन करने के लिए आज हम समस्त पार्षद दल सम्मानित जिला अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर महोदय जी से आज हम एक ज्ञापन देने गए थे। उस ज्ञापन में ये हम अपनी बात रख के आए हैं कि जब से नगर पालिका 1 साल भर इस परिषद को गठित हो गई है, यहाँ के बैठे हुए सीएमओ CS जाट साहब और नगर पालिका अध्यक्ष और सभापति और ओपी गहलोत मनमाने तरीके से परिषद को संचालित कर रहे हैं। कांग्रेस पार्षदों के वार्डों को काम नहीं लेना और कहीं ना कहीं किसी भी तरह से हम लोगों पर आरोप लगाते हैं। नगरवासियों को मेरा राम राम। कल परिषद की बैठक आहूत की गई थी डे केयर सेंटर में,
जो काफ़ी विवाद के कारण रही, वो भी हम मेरे बड़े भाई बंटू जी9 के साथ में अपने वार्ड की समस्या को लेकर कई बार इस पिछले 1 साल में जब से इस नगर परिषद का गठन हुआ है, जब से कई बार अध्यक्ष जी से मिला। पिछली परिषदों में भी हमने इस मामले को उठाया कि हमारे वार्ड में एक और हास्यास्पद बात है बड़ी, कि जब भी बात होती है तो हमारे जो नगर पालिका में अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं ओपी गहलोत जी, वो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि हमने संदीप चौधरी जी के वार्ड नंबर 26 में 26 लाख का काम किया। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने 26 लाख का पूरा काम कहाँ किया, और एक झूठी तारीफ बटोरने की कोशिश करते हो आप। उस काम को हमारे सम्माननीय एसडीएम महोदय ने प्रशासनिक काल में स्वीकृत किया था। उनके कार्य में उस कार्य को प्रारंभ किया गया उनके कार्यकाल में। जब हमारी परिषद आई तो हमारी परिषद ने उस काम को जमीन पे उतारा, और उसको भी 26 लाख के टेंडर को आपने मात्र 20 लाख रुपए में करके खत्म कर दिया। और मुझसे आपकी परेशानी बस इतनी है कि आप उस 6 लाख रुपए का गबन करना चाहते हैं नगर पालिका में। आप उस 6 लाख का काम क्यों नहीं करते? मैंने आपसे कई बार फाइल का भी मांगा आपके अधिकारियों से कि उस वार्ड नंबर 26 की आप मुझे फाइल बताइए जिसमें टेंडर है कि किन नियमों शर्तों पे काम करा है, तो वो भी नहीं बताते। मुझे जानकारी लगी है कि आपके वार्ड में 20 फीट चौड़ी और 80 मीटर लंबी सड़क बनना थी, जो आप पूरा नगर सामने है, मीडिया सामने है, आप स्वयं सब कुछ है, आप आगे नाप लीजिए कि आपने रोड कितनी बनाई और कितने पैसे बचे हुए हैं। आप क्यों नहीं काम कर रहे हैं? हम जमीन पे बैठे तो आपको इतना बुरा लग रहा है, पूरी बीजेपी की परिषद बौखला गई वहाँ पर। हम जमीन पे बैठ गए। तो हमारी मांग तो बस इतनी थी ना कि हमारे वार्ड में काम क्यों नहीं कर रहे हो, हमारे वार्ड के एजेंडे में आपने क्यों नहीं लिया हमारे वार्ड के कामों को। आप इसका जवाब दे देते, परंतु आपके लोग तो हमारा निलंबन कराना चाह रहे हैं। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, आपकी पूरी भाजपा परिषद को निलंबन करा के बता दो और आ जाओ मैदान में, आमने सामने लड़ लेते हैं। कल नगर पालिका का 6ठा साधारण सम्मेलन आहूत हुआ, और जो भी हुआ वो सब मीडिया और पूरे शहर के सामने बड़े ही नाटकीय तरीके से सारे बिंदुओं को ध्वनि मत से पारित कर लिया गया। सिर्फ और सिर्फ छलावा जनता के साथ किया जा रहा है, क्योंकि जो हमारी अध्यक्षा हैं वो तो वहाँ सिर्फ एक डमी का काम कर रही हैं। क्योंकि अध्यक्षा से अगर कोई भी जनप्रतिनिधि जिसको जनता ने चुन के भेजा है वो अपनी बात रखता है अध्यक्षा के सामने, तो अध्यक्षा जी के जवाब से पहले ही ओपी गहलोत जी और प्रकाश जी जैन, बबीता जी या और भी कोई दूसरे बीजेपी के पार्षद खड़े होके तरीके से जवाब देने लग जाते हैं, और उनसे कुछ बोलो तो वो विरोधाभास करते हैं। उनकी इतनी तीखी प्रक्रिया रहती है कि वो इतना हाउल्ला का माहौल बना देते हैं कि वहाँ पर जो वो हम पे इल्जाम लगा रहा सस्ती लोकप्रियता का, तो लोकप्रियता तो वो लूटना चाहते हैं। प्रकाश जैन भी एक जनप्रतिनिधि है, हम भी एक जनप्रतिनिधि है, लेकिन जब हमारे वार्डों का काम नहीं लिया जा रहा है तो वो हमसे बोल रहे हैं कि आप ऊपर बैठ जाओ, ऊपर बैठ के बात करेंगे। तो 5 परिषद में हम ऊपर ही बैठे थे ना, आपने कितने काम हमारे वार्डों के ले लिए? आप एक भी काम वार्ड नंबर 6 का बता दो। मैंने आपको अभी तक कितने पत्र लिख चुका हूँ, जिसमें मैंने जामा मस्जिद के पीछे का जो मुख्य मार्ग है वो कई सालों से प्रशासनिक कार्यकाल में वो सेंक्शन हो गया था, लेकिन आप लोगों की परिषद ने उस सेंक्शन उस टेंडर को कैंसिल करके नया टेंडर करने का बोला था, वो जो कि आज तक नहीं हुआ। नालियाँ जीर्ण शीर्ण पड़ी हुई है। नीलकंठेश्वर मंदिर के साइड का रोड आपको बनाने का बोला, वो आपसे नहीं बना। काल भैरव मंदिर तक का रोड आपको बनाने का बोला, वो नहीं बना। ईदगाह से लेकर रमेश बालाजी के घर तक का रोड जो कि बालेश्वर विभाग के कार्यकाल में बना था, वो आज तक नहीं बना। ईदगाह के सामने की नाली गायब हो गई है, पानी लोग ढोलते हैं तो रोड पर आ जाता है, वो आपसे नहीं बनी। स्पीड ब्रेकर आपसे नहीं लगे। तो अगर इन बातों का विरोध करना अगर ये गुनाह है तो फिर ये गुनाह ही सही। हम हमारे अधिकारों की बात अगर अध्यक्षा से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? क्या जनप्रतिनिधियों से? मतलब जो आप जनप्रतिनिधियों का दायित्व तो ये होता है कि सिर्फ वो साथ में बैठे। आपका काम जो है सिर्फ वहाँ बैठने का है, ना कि पार्षदों से बहस करने का है। तो मेरा चैनल के माध्यम से ये आप बताना चाहता हूँ कि ये हमसे कह रहे हैं कि हमने महिलाओं का अपमान करा। महिलाओं का अपमान करना बीजेपी की परंपरा है। अभी कुछ दिन पहले पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक गौरीशंकर जी बिसेन जो भाजपा के दिग्गज नेता है, उन्होंने छात्राओं को अलग अलग तरीके से छुआ। तो ये कहीं छुपा नहीं है कि बीजेपी के ऐसे कई, अभी कुछ दिन पहले जबलपुर में किसी एक महिला को बीजेपी के किसी बड़े लीडर ने गोली मार दी, वो महिला मर गई। तो ये अपमान तो बीजेपी करती आई है, और ये जो हमें सिखा रहा है अपमान करना, तो हम महिलाओं का अपमान करना बचाना जानते हैं, महिलाओं का अपमान करना नहीं जानते। हम महिलाओं के सादर आदर सत्कार में हमेशा मैदान में खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और मेरा निवेदन है आप लोगों से, मीडिया वालों से, कि विशेष तौर पे आप लोगों ने जो कल सहयोग किया, सब जनता को बताया, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।